हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन और बिंदास चल रही होगी। तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, उस टॉपिक को आप एकदम छोड़ के मत जाना जो हम टॉपिक आपको बताएंगे। तो चलिए, क्या है टॉपिक हमारा है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र टॉपिक की बात करें भैया, ए भैया कम से कम 6 से 5 फिट में कुंडली मार के बैठ जाता है भैया। 5 से 3 नंबर में, इतना ध्यान रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र है। ठीक है। और आपके पास भैया टाइम की बात करें भैया, तो आपसे 3 से 4 ही दिन मानो भैया बचे हुए हैं। ठीक है। उसमें आपको हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह सब तैयार करनी है। तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम जो जो टॉपिक आपको बता रहे हैं वो आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक है। जैसे ट्रांसफ़र हो गया, प्रत्यावर्ती धारा हो गया, इस प्रकार के आपको टॉपिक बताएंगे, जिससे भैया 20 से ज़्यादा कितने होंगे भैया, 19 से 20 टॉपिक आपको इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे एक एक। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिए अच्छी तरह से तो यकीन मानिए एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और आपकी बात करें तो 40 प्लस से आपके आ ही जाएंगे। और 40 प्लस आने का मतलब फिजिक्स में बहुत बड़ा नंबर होता है 40 प्लस आने का। तो इतना ध्यान रखना भैया। तो उसी में से भैया टॉप में से भैया था ट्रांसफ़र निकल के, और 4 नियम हमने बताए हैं, वो नियम आप जरूर देख लेना। वो आपको मिल जाएंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए या सर्च कर लेना। ठीक है। या हम आपको जो दिख रहे हैं थंबनेल, ये थंबनेल देख लो, इन पे टैप करना। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है। जैसे किरचॉफ का नियम हो गया, व्हीट स्टोन का, सेथ का नियम हो गया, ये सब नियम हमने बताए हुए हैं। तो भैया आज का वीडियो एकदम खास और रामबाण आपके लिए साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इसे हम बताएंगे एकदम ट्रिक से। ठीक है। ट्रिक से बताएंगे, और आपको एकदम भैया एकदम 1% भी रटना नहीं पड़ेगा। इतना ध्यान रखना, जिस प्रकार से हम बताएं उस प्रकार के हमारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए भैया आपको 1% भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भैया रटोगे कहाँ तक भैया, 20 से 25 टॉपिक एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स में है और एक टेक्निकल होते हैं। तो हम बता रहे रटने को नहीं है, जो हम बताएं उसको आप जो है ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेना एकदम। ठीक है। आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो हम ट्रिक बता रहे हैं वो फॉलो कर लें। तो भैया चलिए ट्रांसफ़र समझते हैं पहले। तो भैया सबसे पहले समझेंगे ट्रांसफ़र होता क्या है, वो समझेंगे। जैसे आपके घर में क्या होगा भैया, फ्रिज होगा, फ्रिज नहीं होगा कूलर होगा, कुछ तो होगा भैया। तो क्या होता है, फ्रिज कूलर चलाने के लिए क्या होता है, एक इतना बड़ा स्टेबलाइजर, पूछना भैया से पूछना, इतना बड़ा क्या होता है, स्टेबलाइजर होता है। उसके अंदर इतना बड़ा भैया जो होता है ट्रांसफ़र रखा होता है। और उसमें भैया एक मीटर लगा होता है कि नहीं, उसमें क्या होता है, और एक क्या होता है, एक जो होता है स्विच लगा होता है। ठीक है। उस स्विच को क्या करते हैं, कभी कम या ज़्यादा करते हैं कि नहीं। जब उसमें क्या होता है भैया, क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है लाइट कम आ जाती है, और भैया कम लाइट में क्या होता है फ्रिज कूलर चलता नहीं है। ठीक है। तो क्या करते हैं हम वहाँ पे स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं, ट्रांसफ़र का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे क्या करते हैं, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब बोले तो कम से हाई, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र एक विद्युत का, तो यहाँ से परिभाषा कैसे बनेगी भैया, तो समझिएगा। ट्रांसफ़र विद्युत का मतलब होता है करंट का एक ऐसा साधन है, मतलब एक ऐसा साधन या यंत्र कह लें हम, यंत्र है जिसके द्वारा क्या है प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा, बोले तो करंट जिसे बोलते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टेबलाइजर से भैया अगर हम ज़्यादा कर सकते हैं तो भैया कम भी तो कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना, किया जा सकता है। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से याद करना है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब भैया इसको यहाँ से सिद्धांत इसका एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें यहाँ से भैया 1 नंबर का भी MCQ बनता है। तो यह पूछ लेगा भैया जो ट्रांसफ़र है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको बता दे रहे हैं अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। तो सिद्धांत क्या भैया, ट्रांसफ़र अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। और यहाँ से एक और बात ध्यान रखना, जो ट्रांसफ़र है भैया वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य करता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो है उसके साथ ही कार्य करता है, डिस्च धारा के साथ नहीं। प्रत्यावर्ती धारा समझिएगा मतलब करंट,
जिसे हम बिजली बोलते हैं, उसके साथ ही ये कार्य करता है ट्रांसफर। जैसे डिस्क धारा के सामने जो मोटर वगैरह में होती है उसके साथ ये कार्य नहीं करेगी, ये करेगी तो सिर्फ जो है किसके साथ करेगी भैया, प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही करेगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से भैया आप क्या समझिए 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 2 तो नंबर आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसको भैया कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है, इसको भी एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, तो आप समझेंगे भैया ट्रांसफर कार्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से समझिए भैया, यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार होने वाला है। कम से कम भैया यहाँ से पूछेगा 3 नंबर में पूछेगा। तो क्या पूछेगा 3 नंबर में, अगर ट्रांसफर क्या है तो पूरे आपका 5 नंबर का बनेगा। अगर पूछ ले भैया कार्य के आधार पर ट्रांसफर कितने प्रकार के होते हैं, अगर पूछ ले कार्य के आधार पर ट्रांसफर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया, कार्य के आधार पर ट्रांसफर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भैया ऊंचाई, दूसरा होता है अपचाई। तो भैया पहले समझते हैं ऊंचाई ट्रांसफर क्या होते हैं। अगर ऊंचाई ट्रांसफर समझने से पहले अगर आप परिभाषा पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूजिया हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो हमारे 2 स्टेप हैं उन्हें अच्छी तरह से फॉलो करने हैं। तो भैया पहला स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप याद करोगे तो आपको भूलना नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। अगर खिचड़ी पका दोगे तो आप भूल जाओगे। तो चलिए समझते हैं। पहला स्टेप समझेंगे, इसमें क्या करेंगे भैया, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है भैया, जो ट्रांसफर है वो क्या करता है भैया, ऊंचाई ट्रांसफर क्या करता है भैया, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। बोले तो लो को हाई में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हाई में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या ध्यान रखना है, ऊंचाई जो ट्रांसफर है भैया क्या है, लो को हाई में ले जाता है। तो यहाँ से लिख दे सकते हैं ऊंचाई ट्रांसफर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदल देता है। तो यहाँ से इतनी परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने इतनी पढ़ ली, क्या पढ़ ली भैया, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ऊंचाई। ठीक है, तो दूसरा क्या है, इसमें क्या है, द्वितीय कुंडली, जो द्वितीय कुंडली में उसमें फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली को हम NS से लिखते हैं, मतलब सेकेंडरी, S से सेकेंडरी और N से कुंडली की संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वे प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। तो क्या भैया लिखेंगे यहाँ से, जो द्वितीय कुंडली होती है, अब यहाँ से समझिए भैया, अब भैया यहाँ से समझिए, जो द्वितीय कुंडली होती है इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली से फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो आप इस प्रकार से याद रखिएगा तो याद हो जाएगी। तो आपको परिभाषा भी दिखा दें, आपको परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है इससे निकाल के, तो लिखनी है भैया, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, जो ऊंचाई ट्रांसफर है, ठीक है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को जो है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ से आपको पॉइंट बाहर नहीं डालना है, आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें क्या होता है भैया, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है। तो ठीक है, मतलब द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है उसके मुकाबले जो होती है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया आपका ऊंचाई। अब समझते हो अपचाई। तो अपचाई समझेंगे यहाँ से भैया, चलिए अब समझ लेते हैं अपचाई। तो अपचाई क्या है, अपचाई ट्रांसफर क्या होता है बहुत ध्यान से देखना भैया। ठीक है, तो अपचाई ट्रांसफर क्या है, अपचाई ट्रांसफर क्या करता है भैया, उसका उल्टा अपचाई का क्या है, ऊंचाई का उल्टा अपचाई होता है, ऊंचाई का उल्टा अपचाई। ठीक है, तो आपको ये तो रटनी नहीं पड़ेगी, उसका उल्टा कर दो। ठीक है, उसमें क्या था भैया, जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च में बदलता है था, उसमें क्या हो गया, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। परिभाषा जो है आपको इसी प्रकार के निकालनी है, उसकी उल्टी परिभाषा यहाँ पे कर देनी है। अगर आपने एक परिभाषा पढ़ ली उसकी उल्टी परिभाषा लिख दोगे तब भी चल जाएगा। तो क्या भैया लिखना है, अपचाई ट्रांसफर क्या है भैया, अपचाई ट्रांसफर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है भैया,
द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। देखिए भैया उसका सेम उल्टा ही है, तो आपको इसको पढ़ लेना है और फिर इसका उल्टा कर देना है। अपचाई का उल्टा उच्चाई, अपचाई का उल्टा उच्चाई। तो ठीक है, तो चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब समझते हैं भैया ट्रांसफ़र की बनावट। तो ये ट्रांसफ़र की बनावट क्या होती है, मतलब ट्रांसफ़र किस प्रकार से बना है, किन किन चीज़ों से बना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझानी पड़ेंगी। तो वही चीज़ें आपको लिखना है। तो भैया क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र में नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार क्रोड बनाते हैं। मतलब जो इसमें क्या भैया, ये क्या है, जो ये लपटी हुई रखी है इन्हें हम क्या करते हैं, आयताकार क्रोड हैं। ठीक है, आयताकार क्या बनाते हैं, क्रोड बनाते हैं। ये और हैं क्या है भैया, ये क्या है भैया, इधर देखते हैं। नरम लोहे की क्या भैया, हम आपको बता चुके हैं, ये नरम लोहे की पत्तियां हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र में नरम लोहे की पत्तियां को क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रख कर क्या करते हैं भैया, एक के ऊपर एक समझना अच्छी तरह से। क्या भैया, नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार एक कुंडली बनाते हैं, सॉरी क्रोड बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। फिर क्या करते हैं, तथा भैया तांबे के तार को लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। मतलब भैया जो ये आप देख सकते हैं, ये लपटा हुआ है, इधर जो लपटा हुआ है भैया ये वाला तार, इसे ये तार कौन सा तार है भैया, ये तांबे का तार है, ये तांबे का तार। ठीक है, तांबे का तार। इसमें क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं भैया, तांबे को तार को भैया क्या करते हैं, तांबे के तार को लपेट कर दो भैया क्या करते हैं, अलग अलग दो कुंडलियां बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या करते हैं भैया, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली कहते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये लिखना है और दूसरा पॉइंट ये लिखना है, आपको पॉइंट वाइज याद करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या परिभाषा बन जाएगी भैया, ट्रांसफर में नरम लोहे की जो पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित रखकर एक क्या करते हैं, आयताकार क्रोड बनाते हैं। फिर क्या लिखेंगे भैया, फिर तथा तांबे के तार को लपेट कर दो कुंडलियां बनाते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो फिर देखते हैं भैया क्रिया विधि, जिसे हम कार्य विधि कहते हैं। जो भैया कार्य विधि में आपको क्या लिखना होता है, मतलब ट्रांसफर किस प्रकार से कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है, उसमें क्या कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कार्य है आपको पढ़ाना है, जैसे वैसे ही ट्रांसफर का कार्य क्या होता है वो लिखना होगा आपको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया, कार्य विधि में क्या लिखेंगे, जब प्राथमिक कुंडली को, मतलब प्राथमिक कुंडली का मतलब ए वाली कुंडली, सेकेंडरी जिसे प्राइमरी कुंडली जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक कुंडली को भैया स्रोत एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं। मतलब इसे क्या करते हैं भैया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं, एसी से जोड़ देते हैं। तो क्या होता है, धारा प्रवाहित करते हैं। और क्या करते हैं भैया, धारा प्रवाहित, मतलब इसमें क्या करते हैं भैया, धारा प्रवाहित करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स का, मतलब प्राथमिक कुंडली क्या भैया, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, द्वितीय कुंडली में एक क्या होता है, प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसमें क्या होता है, प्रेरण के कारण एक क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है भैया, फिर एक बार देखते हैं यहाँ से क्या होता है। जब भैया क्या है, प्राथमिक कुंडली को धारा प्रत्यावर्ती धारा एसी से जोड़ते हैं तथा धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें जो प्राथमिक कुंडली के जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेरण के कारण क्या होता है, जो द्वितीय कुंडली में है वो क्या होता है भैया, द्वितीय कुंडली में क्या होता है, प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फिर क्या करेंगे भैया,
यहाँ पे हम लगाएंगे फेराडे के नियम। फेराडे के नियम काहे के लिए लगाएंगे भैया, क्योंकि इसका जो है हमें सूत्र निकालना पड़ेगा। जो भैया न्यूमेरिकल इस पे आता है, कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, उसके लिए सूत्र भी तो निकालना पड़ेगा भैया। तो लगाएंगे फेराडे का नियम, जो विद्युत संबंधी फेराडे का नियम होता है वो लगाएंगे यहाँ पे। तो भैया फेराडे का नियम होता क्या है, वो होता है E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये होता है फेराडे का नियम, द्वितीय नियम होता है। तो भैया लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल। जो भैया क्या है, प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल है उसके लिए पहले निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे जो होगा भैया ईपी, प्राइमरी के निकाल रहे हैं तो ईपी हो जाएगा। ईपी बराबर हो जाएगा भैया माइनस उसमें लगा है तो लगा दीजिए, तो एनपी लिख देंगे और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है, तो इसे हम जो समीकरण है फर्स्ट बना लेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर द्वितीय कुंडली में जो है फेराडे का नियम, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्राथमिक में निकल गया, द्वितीयक में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से भैया, तो यहाँ से हो जाएगा भैया ES सेकेंडरी निकाल रहे हैं, द्वितीय कुंडली को सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंड कुंडली बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे ES बराबर माइनस NS और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे भैया, इसे हम समीकरण द्वितीय बना लेंगे, मतलब दूसरी समीकरण यहाँ से बना लेंगे। अब फिर क्या करेंगे भैया, यहाँ से समीकरण 1 को क्या करेंगे भैया, समीकरण 2 से क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे यहाँ से EP अपॉन ES बराबर जो भैया इस प्रकार से कर देंगे, जो कटने वाली चीज़ें हम क्या काट देंगे, जैसे डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से क्या भैया कट जाएंगे और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, EP अपॉन ES बराबर NP अपॉन NS। ये भैया आपका जो है सूत्र है, और जो न्यूमेरिकल में आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया देख लीजिए अच्छी तरह से इसे, इधर भी देख लीजिए, देखिए चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो कर लिया भैया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर थोड़ा सा भी अच्छा वीडियो लगा हो तो क्या कर दीजिए भैया, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और क्या कर दीजिए भैया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।